नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप IFB वॉशिंग मशीन की कंप्लीट क्लीनिंग की वीडियो बनाइए। तो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके अंदर बताऊँगा किस तरीके से वॉशिंग मशीन को कंप्लीट क्लीन किया जाता है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन को। तो ये डिटर्जेंट ट्रे है, इसे निकाल लेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से कोई भी आपके घर में किसी भी तरीके का बर्तन धोने वाला हैंड वॉश या कुछ भी हो तो उससे इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो इसके अंदर खुद के अंदर ही डिटर्जेंट लगा पड़ा रहता है, मतलब कहीं कहीं कोनों में चिपका रहता है। तो कोई आपके पास कोई स्कॉच ब्राइट हो या कुछ भी ब्रश हो तो उसके तरीके से इसे हम उसकी सहायता से हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाता हूँ। तो हर एक कोना इसका अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रे जब वॉशिंग मशीन के अंदर लगाई जाती है तो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको कंप्लीट क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये डिटर्जेंट ट्रे हमारी साफ़ हो चुकी है और इसलिए सूखने के लिए हम रख देते हैं। अब हम एक कोई पुराना ब्रश ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन के हर एक अंदर की तरफ कोने को साफ़ करते हैं। तो इससे पहले आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि वॉशिंग मशीन का जो प्लग होता है वो निकला होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने चप्पल ना पहन रखी हो या पानी के संपर्क में शरीर अगर आता है तो इससे हल्के फुल्के अर्थ जो हवाई करंट होती है उसकी संभावनाएं हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पानी को अच्छी तरीके से पानी से धोने से कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्विच निकला होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कंप्लीट तरीके से हर एक कोने के अंदर ब्रश की सहायता से हर एक कोना साफ़ करेंगे, जिससे कोई भी गंदगी, कोई मैल, कोई किसी भी तरीके का कोई भी कण कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो हम इसे कंप्लीट तरीके से साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद एक अंदर की तरफ एक ट्रे होती है जो कि क्या करती है, आपके कपड़ों के ऊपर लगी गंदगी, कुछ भी जिन्हें बूर वगैरह ऐसे कुछ कहा जाता है, तो वो इकट्ठा कर लेती है। कुछ भी मैल होता है कपड़ों के अंदर तो वो इकट्ठा कर लेती है, तो उसकी हम क्लीनिंग करेंगे। तो अब इसे हमने सर्फ लगा लिया है थोड़ा बहुत और इसे क्लीन करते हैं। अगर आपके पास सर्फ फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी साबुन, हैंड वॉश वगैरह लिक्विड हो तो बेटर रहता है। क्या होता है, लिक्विड से अगर आप वैसे साबुन लगाते हैं तो एक कचरा फंसने की संभावना होती है, लिक्विड सबसे अच्छा रहता है। तो पहले रगड़ लेंगे, फिर मैं इसे हैंड वॉश थोड़ा बहुत लगा लूँगा लिक्विड, और उससे इसे रगड़ के साफ़ कर लेंगे। जिसके अंदर ये इसके जाली के छेद होते हैं वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएंगे।
तो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रेने पाइप होता है, जो पानी निकालने का पाइप होता है, उसकी हमेशा क्लीनिंग होनी चाहिए। और होता है क्या, वॉशिंग मशीन में लगभग 80% कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की वॉशिंग मशीन का बंद हो जाना, चलते चलते बंद हो जाना, एरर दिखाना, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें रीज़न यही होता है कि जो ड्रेनेज पाइप होती है उसके अंदर या तो कचरा आ जाता है या फिर उसका लेवल सही नहीं होता। तो कचरा आने की वजह से पानी की ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप हो सके तो 15 दिन या फिर महीने में एक बार इसकी कंप्लीट सफाई ज़रूर करें, जिससे इसके अंदर का कचरा वगैरह सारा ही बाहर निकल जाए। और इसका लेवल हमेशा चेक करते रहिए, भाई ये सही लेवल के अंदर है ना, क्योंकि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल पानी आया और बाहर निकल जाए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। तो अब हमारी वॉशिंग मशीन लगभग धो के तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो मैं निकाल दूंगा बाद में। ड्रायर की सहायता से ड्राई करेंगे तो वो पानी अपने आप निकल जाएगा। तो लास्ट में क्या करना है, आपको अपनी वॉशिंग मशीन को एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है। तो मैं साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद एक बार दोबारा वॉशिंग मशीन का पूरा मैकेनिज़्म समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। तो ये हम मेन बोर्ड पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग बटन है, वाटर, टेम्परेचर, वॉश, रेंज, स्पिन, डिले, एयर ड्राई। तो ये सारे बटन हैं। तो मैं इसे जैसे चालू करता हूँ पावर बटन से, और इससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर का लेवल मैनुअली बढ़ा सकते हैं। वाटर का लेवल आपको जितना पानी चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं। तो ये सुपर सेंस पे, जैसे नॉर्मली हम कोई भी काम करेंगे तो सुपर सेंस पे ही करेंगे, तो इसका वाटर लेवल हम सेट कर सकते हैं इस बटन की सहायता से। और ये हो गया इसका टेम्परेचर, पानी ठंडा लेना है, थोड़ा बहुत गर्म लेना है, 40 डिग्री सेल्सियस लेना है, जितना भी लेना है आपको पानी उस हिसाब से होगा। तो ये वॉश का ऑप्शन हो गया, ये रिंस का निचोड़ने वगैरह का ऑप्शन हो गया, ये स्पिन घुमाने का ऑप्शन हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपको कपड़े निचोड़ने वगैरह है करने हैं तो पानी का कितना यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पानी गिरेगा और कपड़ों के अंदर से जो सर्फ वगैरह होगी वो इसकी सहायता से ही बाहर निकलेगी। तो अब ये दूसरा स्पिन का ऑप्शन आ जाता है। स्पिन के ऑप्शन से हम टाइमर सेट कर सकते हैं कितना घुमाना है इसको, तो वो घूमेगा और साथ साथ में कोई पानी है तो इसके अंदर उसको बाहर निकाल देगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें सर्फ का पानी अंदर रखना है तो क्या कर सकते हैं। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तक मशीन कपड़े धोएगी तो सिंगल टाइम वो सर्फ का यूज़ होगा। आपको बेटर ये करना होगा कि एक बारी में जितने ज़्यादा हो सके, ये बड़े साइज़ की मशीन होती है, एक बारी में जितना ज़्यादा हो सके कपड़े आप धो सकते हैं। बस कलर अलग अलग होने चाहिए, बाकी हैवी कपड़े अलग धो लीजिए और लाइट कपड़े अलग धो लीजिए। तो इससे आप अपनी, वैसे तो नहीं कहा जा सकता कि सर्फ का बचाव हो सकता है, लेकिन एक कहावत है ना कि हाथी पालने के लिए अपने दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं तो थोड़ा खर्चा करना पड़ता है।
तो यहाँ पे हम एयर ड्राई का बता देता हूँ। अगर वहाँ इसके अंदर पानी रह गया है या एयर ड्रायर का ऑप्शन है तो एयर ड्रायर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये घूमना शुरू कर देगी अपना सेटअप तैयार करके। तो अगर होता क्या है, अगर मान लो मशीन में पानी रह जाए या किसी वजह से पानी आ गया या पानी, आपको क्या करना है, कपड़ों को सिर्फ धोना है और निचोड़ के खुद सुखाना है। तो आप इस प्रोसीजर से क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे और 1 मिनट बाद मशीन को बंद कर देंगे, जिससे पानी निकल जाएगा और आपको सिर्फ निचोड़ के सुखाने का काम करना पड़ेगा। तो ये सारे ये बटन टोटल वर्क मैंने इनका बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए और इस मशीन के बारे में टोटल मैकेनिज़्म मैं आपको समझा दूंगा। तो कब हमें ये लिए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, हमें आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई। शुरू में ऐसे होता है कि अनजान हम जिस चीज़ को जानते नहीं उस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जानकार बन जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा जब भी मशीन बंद करें तो बटन को ज़रूर बंद करना सीखें। धन्यवाद।